अच्छा, हम आज के टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कल की समराइजेशन ले लेते हैं जो हमने बैंड डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया था कि हायर बैंड अचीव करने के लिए हमने किन एरियाज को मोर फोकस करना है। जब हमने जीरो से ऑनवर्ड बैंड 9 की तरफ मूव ऑन किए थे तो हमने देखा था कुछ चीजें होती हैं जो बैंड 8 और 9 में ऐड हो जाती हैं, जैसे इंटोनेशन का एक फीचर होता है, जैसे टॉपिक हमारा रेलेवेंट हमने स्पीक करना है। लेकिन उससे पहले जो बेसिक्स 4 चीजें जो हमें माइंड में रखनी है स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हुए, एक तो ये थी कि हमारी फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी मीन्स कि आप लॉन्ग पाजेस ना ले रहे हो। पाजेस बाद औक़ात इस वजह से भी आ सकते हैं कि हमारे माइंड में आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन जो पाजेस हमारी लैंग्वेज की वजह से होते हैं, हमें सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा होता, हम थिंक कर रहे होते हैं कि हमने कौन सी ग्रामर यूज करनी है, कौन सा टेंस यूज करना है, तो ये नहीं होने चाहिए। और सेकंड, हमारे पास सेल्फ करेक्शन नहीं होनी चाहिए। बाद वक़्त हम सेंटेंस गलत स्पोक कर देते हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल हो या किसी और पर्सपेक्टिव में, तो फिर बाद में हमें एनालाइज होता है और हम उसको स्पीकिंग के दौरान ही करेक्ट कर रहे होते हैं, और हमारी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हमने फ्लुएंसी के अंदर माइंड में रखनी है। कोहेरेंस, ये कि हमारे आइडियाज़ हमने रैंडमली स्पीक नहीं करना। जब भी हमने कोई सेंटेंस की बात करनी है तो हमारी कोहेरेंस आनी चाहिए, हमारी जो स्टोरी है वो आपस में लिंक करी हो, और हमने कोहेसिव डिवाइसेस, हम जिन्हें लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, सच एज हॉवेवर, बट, वो भी हमने लैंग्वेज के अंदर यूज करने हैं। और हमने एक चीज ये भी नोट डाउन की थी कि हमने अवर यूज नहीं करना। जैसे कोई वर्ड है होएवर, हम बार बार दो अपोजिशन आइडियाज की बात करने के लिए एक ही वर्ड को अगेन यूज करें, तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं हमने देखे थे जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे बट है, होएवर है, ऑन द अदर हैंड साइड है, ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड। तो इस ये वजह है कि हम डिफरेंट सिनोनिम यूज करें, और अगर हम बार बार एक ही यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारे नेगेटिव मार्किंग में जा सकता है, अबर यूज जिसे हम करना कहते हैं। इसके अलावा हमने लेक्सिकल रिसोर्स के अंदर देखा था कि हमें टॉपिक के रिलेवेंट वोकेबलरी भी होनी चाहिए और वो अप्रोप्रिएट यूज करनी है। जैसे हमने देखा था हैवी रेन का कीवर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं होता, तो राइट वर्ड को चूज करना भी नेसेसरी है। और हमारे पास हर टॉपिक के रिलेवेंट वोकेबलरी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे लिए फेमिलियर है या नहीं। तो इसको हम देखेंगे हम कैसे अपनी स्पीकिंग के अंदर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हमने पहले से हमारे माइंड में है, हमने रीड किए हुए हैं, वो तो आ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक आ गया है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं है, तो हम क्या करें। उसके बाद हमने दो डिफरेंट और क्राइटेरियाज भी देखे थे, जिसमें हमारी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जिसमें हमने ये बात की थी कि हमारी स्पीकिंग के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दोनों का होना जरूरी है। एक चीज माइंड में रखिएगा, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है वो ये नहीं होता कि आपने एक लॉन्ग सेंटेंस स्पीक कर दिया, बल्कि कॉम्प्लेक्स टेंस बेसिकली सिंपल सेंटेंस ही होता है, जो दो डिफरेंट सिंपल सेंटेंस होते हैं और कंजक्टिव वर्ड से वो ज्वाइन हुआ होता है। जैसे आप ये कहते हैं, आई यूज टू ग्रो प्लांट्स एंड आई हैव डन दिस एट माई चाइल्डहुड। अगर आप हम इसको बात करें तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स। तो देखिए बात वही है, जैसे हमने व्हेन का वर्ड यूज किया, व्हेन मिडिल में भी आ सकता है। इसके दो डिफरेंट वेज हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह यूज करें। सिंपल ही आइडिया है, जैसे हमने वेन कंजेक्टिव वर्ड लगा दिया। कुछ लोग ये समझते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो बेसिकली होता है कि आप लॉन्ग सेंटेंस स्पीक करें। आई यूज टू गो टू द शॉपिंग मॉल्स इन द इवनिंग टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ये लॉन्ग सेंटेंस बेसिकली जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होता, तो ये चीज माइंड में रखनी है। तो हमने अपनी स्पीकिंग के अंदर ये दोनों चीजें यूज करनी है। अगर आप राइटिंग अंदर भी देखें तो ये चीज राइटिंग में के अंदर भी आती है कि हमारी हर बैंड 7 से ऑनवर्ड हमें लेने के लिए हमें दोनों सेंटेंस का यूज करना होता है। फिर लास्ट हमने प्रोनाउंसिएशन का देखा था कि हमने प्रोनाउंस वर्ड्स को करेक्टली करना है। एक चीज हम करेक्टली प्रोनाउंस नहीं करे होते संपादी लेके बाद का, जब हम न्यूली वर्ड लर्न करते हैं हमें प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा होता, तो हम एक वर्ड को प्रोनाउंस, ये देखें हम डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो ये भी हमने नहीं करना और करेक्टली प्रोनाउंस करना है। तो ये कुछ चीजें थी जिनको हमने देखा। और ग्रामेटिकल रेंज और स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज ये है कि हमने डिफरेंट सेंटेंस टेंसेस भी यूज करने हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर बैंड की तरफ अगर हम जाएं, इनके अलावा एक इंटोनेशन का फीचर भी हम बैंड डिस्क्रिप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था, जिसे आप कहते हैं कि जब आपने कोई आपकी वॉइस में उतार चढ़ाव आ रहा होता है टॉपिक के रिलेवेंट बात का, हम
हैप्पी किसी मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कोई हम हैरत गे से बात करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें हमारी जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। तो बेसिकली इंटोनेशन का भी हमने कल 8-9 बैंड्स के और जब हमने डिस्क्रिप्शन रीड की थी तो उसमें हमने ये भी फीचर रीड किया था। एक और ये बात की थी कि हमारे आइडियाज टॉपिक के रेलेवेंट होने चाहिए लेटेस्ट बैंड के अंदर, लाइक 8-9 में हमने ये भी चीज एक फीचर देखा था। और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि ना हमारे पास आइडियाज के अलावा एक तो हमने आइडियाज के रेलेवेंट बात करनी है और एक्सटेंडेड आइडियाज, आपके आइडियाज डेवलप होने चाहिए। डेवलप कैसे? बाद का हम ये अगर कोई हमसे ये पूछता है कि हम शॉपिंग पे हम जाते हैं कि नहीं, हम या हम कौन कौन सी प्लेसेस पे शॉपिंग पे जाते हैं, तो एक तो आंसर ये है कि मैं आई यूज टू गो टू शॉपिंग मॉल्स, आई आल्सो डू सम शॉपिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर, आई आल्सो यूज सम शॉपिंग्स फ्रॉम दोज शॉप्स विच आर नियर बाय टू माई होम। आप ये देखिए, ये सारी बात मैंने ये बता दी कि मैं डिफरेंट शॉप्स को करें, लेकिन अगर मैं इस आइडियाज को डेवलप करती तो मैं कैसे बताती? आई प्रेफर टू डू सम शॉपिंग फ्रॉम बोथ शॉपिंग मॉल्स इन online shopping. This is because it is very convenient to do shopping from e-stores and we can select anything. अगर आप ई स्टोर का वर्ड यूज करते हैं तो आपने उसी के आगे ये क्या किया, एक्सटेंशन बता रहे हैं कि आप वहां से क्यों शॉपिंग करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके रीजन क्या है, उसके ऐसा कौन सीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आप वहां से करें। तो अगर मैं उसी एक मैंने आइडिया दिया उसके रिलेवेंट बात करें तो ये बेसिकली हम कहते हैं हमारा जो आइडिया है वो डेवलप है। ये राइटिंग में भी काम आता है और स्पीकिंग के अंदर भी हमने इसको माइंड में रखना है। ये कुछ चीजें थी, अगर मैंने समराइज कर दूं, क्योंकि कल एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि अगर हम जनरल अगर आप व्यू देख लें, हम डिटेल में ना जाए, तो डिटेल में तो हमने कल देख लिया था। आज मैंने एक समराइजेशन दी है, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का स्टिल क्वेश्चन है हम ले सकते हैं, वरना हम स्पीकिंग प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन करते हैं। और हमने इन सब फीचर्स को इन सब क्राइटेरिया को माइंड में रखते हुए स्पीक करना है। मैं मेरा एक है ना, ये ने मुझे बाजू का। सर अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक अगर सर की आवाज किसी को आ रही है तो काइंडली मुझे बता दीजिए। अच्छा सर आपने क्या कहा, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हेलो। अच्छा, अगर किसी और को सर का क्वेश्चन समझ आया, या ये कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है मैं आपको कोई? मैं मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कहीं किसी और ने पूछा, मेरा इंटरनेट का इशू बन गया था। आ राइट, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। हाँ, वो मैंने ना विच और डैट के यूज में मेरे बाजू का कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो मुझे बता सकती हैं? रिच, RICH। नहीं नहीं, WHICH, विच और डैट। अच्छा, ये दोनों जब भी हमने कोई आइडिया डिस्क्राइब करना होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर दोनों यूज होते हैं। दैट जो होता है वो ये होता है कि जब आप ना एक तो विच के दरमियान आपका कोमा आता है, वो इसलिए आता है, वो हम इसलिए देख लेते हैं। दैट का जब हम वर्ड यूज करते हैं ना, ये बेसिकली तब यूज और होता है जब हमारी जो बात होती है ना वो नेसेसरी होती है। मैं इसका एक एग्जांपल नेट से ले लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर मुझे मिल जाती है। अच्छा, दैट ये है, दैट का जब आप यूज करते हैं इस इट्स मीन कि वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो नेसेसरी है, वो आपने सेंटेंस में डालनी उसके बगैर आपकी जो मैसेज है वो कन्वे नहीं होगा। विच होते हैं ना, जब हम विच यूज करते हैं ना, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हम इसमें कोमा भी डालते हैं, दैट में नहीं डालते। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन विच के बाद जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वो ऐड भी करें या ना करें, आपका सेंटेंस का मीनिंग जो होता है वो कन्वे हो जाता है। अच्छा मैम, विच से पहले डालते हैं कोमा? ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या दोनों साइड आता है, बाद में हम इसको देख लेंगे। अच्छा मैम, स्पेशली अगर आपके पास कोई ऐसी पीडीएफ पड़ी हुई ना, यूज ऑफ कॉमास, तो मुझे काइंडली वो लाजमी सेंड कीजिएगा अगर है तो। इसका मुझे बड़ा मसला है।
आई थिंक मैंने लॉन्ग टाइम स्टडी किया था। अच्छा, अगर मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। नहीं भी हुआ तो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा। अगर मैंने ना सेंड किया, अगर मेरे पास हुआ तो मैं सेंड कर दूंगी, अपने फोल्डर में चेक करूंगी। ओके। अच्छा, हम प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन और नहीं है। मैम मेरे क्वेश्चन है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। जी मैम मैंने एक्चुअली डुओलिंगो दिया था, तो अब मैं आइल्स कंसिडर कर रहा हूँ अपकमिंग इनटेक के लिए। तो डुओलिंगो में इस तरह से होता था कि लेंथ का जो फैक्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत सिग्निफिकेंटली आपका कोर्स स्कोर जो इम्प्रूव होता है उससे। तो उसमें इस तरह से था कि मैं अगर बोलता रहता था अपने स्पीकिंग आंसर्स के लिए और टाइम एंड हो जाता था, तो उससे जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लाइक डिटेक्शन। तो आइल्स में भी हम लेंथियर आंसर देते रहे, लाइक खुद हम एग्जामिनर रोक दे तो उससे कुछ वो तो नहीं होता, लाइक स्कोर तो हर्ट नहीं होता हमारा? नहीं, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके आंसर लेंथी होने चाहिए, लेकिन अगर हम पार्ट वन और पार्ट थ्री का डिस्कस करें ना, अगर आपको आइडिया है, तीन पार्ट्स है। तो पार्ट थ्री होता है ना, पार्ट वन में हम थोड़े सवाल आंसर्स देते हैं। हम जनरली, अगर कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 सेंटेंसेस हो जाए, ये भी ना हो। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा है कि आपका नेम क्या है, आप ये नहीं कह सकते माई नेम इज अरीसा, तो अशफाक, आप ये कह सकते हैं एक लाइन एक्सटेंड करके, माई नेम इज अरीसा, यू कैन कॉल मी विद माई जस्ट फर्स्ट नेम, एंड पीपल यूजुअली कॉल विद माय फर्स्ट नेम। इस तरह बिल्कुल एक लाइन भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड भी नहीं होना चाहिए। ये पार्ट वन के लिए हम बात करते हैं। लेकिन जो पार्ट टू होता है ना, उसमें जो आंसर्स होते हैं वो आप 2 मिनट की स्टोरी होती है। एग्जामिनर आपको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए देता है। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ये पार्ट वन को हमने डिस्कस किया, दो तीन। अच्छा, पार्ट वन में आपने बिल्कुल ये भी नहीं कहना नो आई डू नॉट, जस्ट यस और नो में भी आंसर नहीं देना होता। 2-3 सेंटेंसेस हम कहते हैं इनफ हो जाते हैं। पार्ट टू में ये होता है कि आपको 1 मिनट एक सेमिनार प्रिपेयर करने के लिए देता है, और आपने इन क्वेश्चन को, अब लाजमी नहीं है टॉपिक ये ऊपर होता है, वो हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, आपने 1 से 2 मिनट के लिए, 1 से लेकर 2 मिनट, कम से कम 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट, इसमें जब टाइम अप होता है ना 2 मिनट का, तो एग्जामिनर आपको खुद ही कह देता है स्टॉप स्पीकिंग। तो एटलीस्ट हमें ये होता है कि हम 2 मिनट तक स्पीक करें, हमें हैबिट होनी चाहिए। और हम 2 मिनट तक, हमने ये भी रखना है कि हम अपनी स्टोरी को कंक्लूड कर दें इस पार्ट के अंदर। ये 2 मिनट का होता है, इसमें एग्जामिनर आपको खुद ही स्टॉप कर देता है। थोड़ा सा हम पार्ट थ्री की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हमारे जो आंसर्स होने चाहिए वो थोड़े से एक्सटेंडेड होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 4 to 5 सेंटेंसेस एनफ होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं। जैसे आपने बताया डुओलिंगो में लेंथी आंसर मैटर करते हैं। अगर हम आईएलटीएस में देखें, इसमें ना तो ये कि आपने यस नो भी आंसर नहीं करना, या ये भी नहीं है कि बहुत लोग आंसर कर दें। तो आपने देखा पार्ट वन में थोड़े से शॉर्ट आंसर्स करने हैं, बहुत शॉर्ट नहीं, 2-3 सेंटेंस, और पार्ट थ्री में थोड़े से एक्सटेंडेड डेवलप आंसर होने चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लॉन्ग स्पीक करेंगे। ऐसा मार्किंग क्राइटेरिया में कुछ भी बाद में एक एक्सटेंडेड की बात हुई थी, जिसमें हम पार्ट थ्री में डिस्कस करते हैं। होप सो आपका आंसर, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। यस मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम आज के टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, हमने ये देखा था कि हमारे पास ना लेक्सिकल रिसोर्सेज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, हम पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम ये देखा करेंगे कि हम कुछ आखिर में टाइम रख ले 15 मिनट, और जो भी हम टॉपिक की प्रैक्टिस करें उसके रेलेवेंट हम या तो आंसर रीड कर लें, जैसे हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक का देखा था, आई थिंक मूवी से रेलेवेंट, तो उसके कुछ आंसर रीड किए थे, तो हमें कुछ वोकैब मिली थी। तो हम ये क्या करेंगे कि हम कुछ टाइम रखें और फिर हम उस टॉपिक के रेलेवेंट वोकेबलरी देख लें, ताकि हमारे माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट टाइम जब वो टॉपिक आए तो हमारे माइंड में वो वोकेबलरी हो। तो हम कुछ ना कुछ आंसर रीड कर लिया करेंगे, उसमें कुछ वर्ड्स फाइंड आउट कर लिया करेंगे जो इन टॉपिक्स के रेलेवेंट यूज हो सकते हैं। एक तो ये होगा, सब आंसर करेंगे, एक दूसरे की स्पीकिंग से भी हम ले सकते हैं। कुछ लोग अच्छे वर्ड बोल रहे होते हैं। लास्ट टाइम में हमने देखा था कुछ पार्टिसिपेंट, आई थिंक कल्चर से रेलेवेंट बात आई थी, तो हमने देखा था कुछ पार्टिसिपेंट ने लाइक हैंडीक्राफ्ट्स की बात की। हम उनके कल्चर, जब इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हम हैंडीक्राफ्ट्स इस तरह की कुछ चीजें बाय कर सकती हैं। बस हमने फूड का टॉपिक जब डिस्कस किया था, तो किसी पर्सन ने कहा था कुजीन। तो हमने दूसरों की भी स्पीकिंग को केयरफुली सुनना है। अगर हमें कोई वो वर्ड मिलता है और हमें लगता है कोई जो स्पीकर है वो कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहा है जो हमारी वोकैबुलरी पे हेल्प कर सकता है, तो हमने उसको भी ले लेना है, और हम साथ में कुछ आंसर देख लेंगे, ताकि हमारे माइंड में कुछ वोकैब देख लेंगे, ताकि हमारे माइंड में रहे। अगर नेक्स्ट टाइम वही टॉपिक आता है
तो हमारे पास वर्ड्स हो। और सर नुमान ने हमें ज्वाइन किया है और हैंड भी रेज किया। जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आप ऐड कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप वालेकुम आप लोग। सलाम सर। सलाम। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। अच्छा देखिए, मैं इसमें ना जो मैम मरीसा बात कर रही थी ना वोकेबलरी के हवाले से, इसमें थोड़ा सा मैं एक पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। आप देखें, हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, तो आपको ना इसमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है ना आपको जिस पे फोकस होना चाहिए, दैट इज टू स्पीक अ सिंपल गुड सेंटेंस। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं ना, तो आई वोंट बी एक्सपेक्टिंग कि आप उसको बहुत अच्छी वोकेबलरी में आंसर करें। राइट, मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका आंसर कैसा है, यानी इट इज़ टू द पॉइंट। उसके बाद अगर मैंने लेट से मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के अंदर वी टॉकिंग इन प्रेजेंट, देन यू नीड टू आंसर मी इन प्रेजेंट। अगर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे किया है जो पास्ट के हवाले से, देन यू नीड टू टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट। डू नॉट टेल मी कि आप आज क्या कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आइट्स इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। जितना आप कॉन्टेक्स्ट अवेयर रहेंगे, जितना आप सिनेरियो के अकॉर्डिंगली चलेंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये थी एक बात, यानी आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि देखिए, स्पीकिंग के अंदर जैसे मैंने बताया ना कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ना, कि अब मैं लेट से मैं एक नॉन नेटिव स्पीकर हूँ, मुझे अपनी लैंग्वेज को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, विच इज़ अ न्यू लैंग्वेज फॉर मी। राइट, हम इंग्लिश से फेमिलियर हैं ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग, इन लिसनिंग, एंड समहाउ हम रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। राइट, हमारी ये तीन आपकी जो कैटेगरीज है ना, आप शुरू से एज ए नॉन नेटिव स्पीकर भी आप इन पे काम करते आए हैं। राइट, आप स्कूल में लिखते भी आए हैं। अब बोलते इतना नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मल एक हद तक बोलते रहे हैं, और कोई वो रेगुलर कन्वर्जेशन नहीं है। राइट, तो अब आपको जब आइल्स का टेस्ट देना है ना, यू हैव टू टेक दिस कि ये लैंग्वेज मेरे लिए बिगिनर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग मॉड्यूल। ये मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हूँ, एंड आई नीड टू टेक दिस स्टेप बाय स्टेप। अपने आपको ऐसे ही समझे आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक छोटा बच्चा जो होता है ना, मैं उसके सामने कभी भी इतने सारे वर्ड्स नहीं उसको दूंगा कि वो सीखे। मैं उसको ये कहूंगा, मैं उससे पूछूंगा, और वो मुझे जितना सिंपल आंसर कर सकेगा ना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, अगर वो मुझे एक अच्छा आंसर कर लेता है, तो वेल एंड गुड। अच्छा, वो रिदम के साथ फिर दोबारा मैं एक दिन उससे वही क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट डे, तो वो मुझे उससे बेहतर आंसर करेगा। फिर मैं एक एक दोबारा से उसको वही क्वेश्चन नेक्स्ट डे करूंगा, उससे नेक्स्ट डे, तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा आंसर करेगा। तो ये जो लर्निंग है ना, ह्यूमन ब्रेन इज ऑलवेज लर्निंग। वो अपनी सराउंडिंग से लर्न करता है। तो आपकी जो लैंग्वेज जो आप सुन रहे होते हैं, आप उससे बहुत सारा लर्न करते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है कि अपना कॉन्टेक्स्ट, लेट से अब मुझे मैंने आपको बताया हमारी जो सराउंडिंग है वो इफेक्ट करती है। सो मेक श्योर कि जब आप ये पर्टिकुलरली आइल्ड स्पीकिंग की बात कर रहे हैं ना, इस पीरियड के अंदर, इस पूरी आपकी प्रिपरेशन के दौरान, यू नीड टू गेट क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ज़्यादा सुने इंग्लिश, ज़्यादा पढ़े इंग्लिश। ठीक है, और डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो जब आप ये दो तीन चीज़ें अगर आपकी सेंसेस के अंदर ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू करता है। और फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यानी कैसे वर्ड इसमें बोलने हैं। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आई गॉट 7.5 इन स्पीकिंग, और मैं आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंसली ये आपको बता सकता हूँ कि आप सिंपल लैंग्वेज के साथ इजीली 7 से ऊपर जा सकते हैं। आई कैन टेल यू विद ऑल माई एक्सपीरियंस विद आर्ट्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि अपना कॉन्टेक्स्ट, अपनी सराउंडिंग्स, इनके अंदर इंग्लिश को इवॉल्व करें। जितना ज़्यादा इवॉल्व करेंगे ना, तो उससे होगा क्या, आपके अंदर जो आपकी सेंसेस हैं वो उसको अडेप्ट करना शुरू कर देंगे, एंड यू वॉन्ट बी रियलाइजिंग दिस। देखिए, सर आमिर खान का एक वेबिनार, बहुत सारे वेबिनार अब चलते हैं, एक बात उन्होंने की थी, आप कुछ सीखते हैं ना, फर्स्ट टाइम यू आर कॉन्शियस फॉर दैट, बिकॉज वो अभी वीक होती है, वीक लर्निंग होती है, दैट इज अ फ्रेश लर्निंग। लेकिन जब आप उसको थॉरली बार बार रिपीट करते हैं ना कंसिस्टेंसी के अंदर,
जब आप उसको उस प्रैक्टिस को लेके चलते हैं, तो वो जो आपकी लर्निंग होती है ना, वो आपकी सबकॉन्शियसनेस में चली जाती है। यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट इट टू स्पीक इट। आपको इतना ट्रेन करना है अपने आप, यानी आप इतना अच्छा ट्रेन कर लें कि आप इतनी रेगुलरली ट्रेन करें अपने आप को, और जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही अच्छा आपका जो है ना, ट्रेनिंग आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। तो होगा क्या कि जो आपका वे है बोलने का, वो आपकी सबकॉन्शियसनेस में चला जाएगा। आप जैसे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप उर्दू बोलते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, तो क्या मुझे, यानी मैं बिल्कुल नेक्स्ट जो मैंने बोलना होता है, क्या मैं उसको बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मैंने ये वर्ड इसमें डिलीवर करना है? आई डोंट, राइट? मैं ये नहीं करता, इसी तरह आप भी नहीं करते, क्योंकि ये हमारी सबकॉन्शियसनेस में चली गई है, ये प्रिंटेड लर्निंग हो चुकी है आपके पास, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। दिस इज द सेम वे आपको इंग्लिश को बहुत स्लो एंड स्टेडी, अभी लेट से अगर मैं बिगिनर हूं ना बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगा, मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, आई वॉन्ट टू डिलीवर माई वर्ड्स वेरी क्लियरली। मेरा एक एक वर्ड क्लियर समझ आना चाहिए। मैं एक स्मॉल सेंटेंस बोलूँ, तो मुझे, मैं जब उसको रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, जब आप इस सेशन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस सेशन के बाद अपने आप को सुना करें, इस सेशन की रिकॉर्डिंग सुना करें, देखा करें कि मेरी अपनी वीकनेसेस कहाँ है। राइट, फीडबैक तो डेफिनेटली है, लेकिन आपको जो अपनी, आप जो खुद समझते हैं ना, वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको खुद सिखाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल रखना है, बट मेक श्योर कंसिस्टेंट रहें, और स्लो बोलें, स्लो यानी पेस, आपकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, उसको थोड़ा स्लो रखें। जब आप स्लो रखेंगे ना, तो आप डिलीवर ज़्यादा अच्छा करना शुरू कर देंगे। और फिर राइट, होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो पेस है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेगी, बिकॉज आपकी जो लर्निंग है वो सब कॉन्शियस में चली जाती है। देन द स्पीड कैन बी इंक्रीज, दैट इज अ मैटर ऑफ टाइम। जस्ट लाइक अगर आप वो टाइपिंग की बात करते हैं, टच टाइपिंग, तो टच टाइपिंग में आप देखिए, आप जब पहली दफ़ा आप कुछ करते हैं ना, जब पहली दफ़ा टाइप करेंगे, आपकी जो प्लेसमेंट है फिंगर्स की, यू वुड ट्राई टू फोकस ऑन एक्यूरेसी मोर देन द स्पीड। एंड in speaking context, the accuracy is your clarity, how clear you are in your words. That is the very first thing that you need to focus on, right? अगर आपकी क्लैरिटी बन रही है ना, तो होगा क्या, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इनोटेशंस को भी देख सकते हैं। दैट इज अ लेटेस्ट स्टेप। वोकेबलरी आपकी सुनने से आती है, जितना अच्छा सुनेंगे, जितना अच्छा रीडिंग करेंगे, आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, राइट? तो आप कभी भी ये ना करें कि आप वर्ड्स के ऊपर फोकस रहें, और उनको कोशिश करें कि मैं स्पीकिंग के अंदर लेकर आऊँ। स्पीकिंग सब कॉन्शियसनेस का एक उसका दूसरा नाम है, व्हेन यू आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग। सो व्हेन यू कम्युनिकेट, आपको इस तरह से बोलना है कि आप बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, और अच्छे अच्छे एक्सेंट्स को सुने। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी टेड टॉक्स को सुने, टेड टॉक्स बहुत तेज होती हैं कुछ, लेकिन उसमें कुछ स्पीकर होते हैं बहुत पोलाइटली, बहुत स्लो भी बात करते हैं। ठीक है, तो आपको हर तरह के स्पीकर को सुनना है। और फिर ये जो आपके मीडिया चैनल्स होते हैं, आप इनके रिपोर्टर्स को सुना है, बीबीसी के, सीएनएन के। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब आपकी हियरिंग स्ट्रांग होती है ना, तो दैट इज बेसिकली हाउ यू आर एब्सॉर्बिंग द वर्ड्स। तो हमेशा ऐसे होता है कि जब भी आपने कुछ आउटपुट करना है ना, तो आउटपुट उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा आपका इनपुट है। सो योर ईयर्स आर योर इनपुट ओवर हियर, वट एवर गोज इन, यू गोइंग टू स्पिट आउट। सो मेक श्योर आपकी जो हियरिंग है बहुत अच्छी है। एंड मैं आपको ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, जो साइंटिफिक फैक्ट। दुनिया में 75% लोग 75% लोग बैड लिसनर्स होते हैं। आपके पास फोर स्किल्स होती हैं ना, आपके पास सेंसेस जो होती हैं, तो उन सेंसेस के अंदर सबसे वीक सेंस इंसान की, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, दे लैग बिहाइंड इन लिसनिंग। दैट इज वाई आप देखेंगे कि जब आप कम्युनिटी में बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग, प्रॉब्लम ये नहीं आती कि वो बोल नहीं सकते, प्रॉब्लम ये आती है कि वो कितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। यानी अगर आपने मुझसे सवाल किया, उस सवाल के अंदर रहते हुए मैं कितना अच्छा जवाब देता हूँ, दैट इज अ पॉइंट। तो उसको आपको ये देखना है कि मैंने वो सवाल कितना अच्छे से ग्रैस्प किया। सो द फर्स्ट थिंग इज, वो जो किसी का आउटपुट है वो आपका इनपुट है, तो आपको उसको इनपुट बहुत अच्छा लेके चलना है। एंड देन
जब आप इसको एक हैबिट बनाएंगे ना, आप कम्युनिटीज में बैठे हैं अपने से। मैं आपको एक बहुत साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको बताता हूँ। आपकी जो भी एज है ना, लाइक यू आर एन एडल्ट, आप 20s में 30s में, आप दो तरह के ग्रुप्स में बैठे हैं। एक जो आपसे 10 years नीचे के ग्रुप में बच्चों में बैठे हैं, ठीक है, उनको सुने, बोलने का उनको सुने। फिर एक जो आपसे एजेड है, पर 40s में 50s में, उस कम्युनिटी में बैठे। ट्राई टू एक्सपीरियंस योर सेल्फ, देखिए आप क्या सीखते हैं। होगा क्या, ये आपको ऐसे लगेगा ये तो लाइक बहुत बोरिंग है, बच्चों में अच्छा आपको फन होगा, तो बड़ों में आप बोर हो जाएंगे। लेकिन होगा क्या, आपकी जो सेंसेस हैं वो हर तरह का इन्वायरमेंट एब्सॉर्ब करते हैं, राइट। तो आपको प्ले, फन फन फैक्टर भी आ जाएगा, इनफॉर्मेलिटी भी आप सीख जाएंगे, और आपका जो वाइजनेस है, ह्यूमिलिटी है, वो भी आप सीख जाएंगे। तो 10 years नीचे और 10 years ऊपर, ये जो आपके दो ग्रुप्स हैं ना, इनको बहुत अच्छे से अपने अंदर कोशिश करें आप इनके साथ अडेप्ट कर पाएं। तो वो इंसान जो जो हर तरह की एज ग्रुप के अंदर बैठ सकता है ना, वो दैट बिकम्स अ फोकल पॉइंट। वो कहीं भी बैठेगा ना, जब वो बोलना शुरू करेगा ना, बाकी सारा सुनना शुरू कर देंगे। दैट इज समथिंग जो आप आपको बहुत हर कोई नहीं बताएगा ये बात, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, राइट। तो स्पीकिंग की साइकोलॉजी ये है, बी अ गुड लिसनर, राइट। कम्युनिटी में बैठे, ग्रुप में बैठे, दोस्तों में बैठे, बी अ गुड लिसनर। ये पॉइंट आपको इतना हम्बल बना देगा। आप देखेंगे कि जब आप अच्छा सुन लेंगे ना, तो अब आपके अंदर एक अर्ज होती है, इंसान की ना एक अर्ज होती है, मैं फौरन से रिप्लाई कर दूं। आप देखेंगे, अच्छा यार ये तो बात कर रहे हैं ना, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन यही इसी पॉइंट पे ना इंसान अपने आप को पेशेंस सिखा रहा होता है, कि अच्छा नहीं, मैंने फिर भी पूरी सुननी, बिकॉज आई एम ओवर हियर एज ए लिसनर। सो आई एम गिविंग यू पॉइंट कि आपको अपने आप को अच्छा लिसनर बनाना है। जितना अच्छा करेंगे, आप देखेंगे कि जब आप उसको इसी तरह रोज ट्रेन करना है, स्पीकिंग हमें रोज रहनी चाहिए आपकी। मेक श्योर आप रोज डिलीवर करें। आप 20 to 30 minutes, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पीरियड इन योर लाइफ राइट नाउ। ठीक है, अभी आइल्स की तैयारी करते हुए आप खासतौर पे इसको लेके चलना है। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, कि मैंने अपने एक्सपोजर कितना करना है, मैंने अपने माइंड को कितना लोगों में एक्सपोज करना है। ठीक है, तो हर तरह की लिसनिंग करें। मीडिया टॉक सुने इंग्लिश में, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से सुने। फिर टेड टॉक्स को सुने, वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्पीड के अंदर वो बात कर रहे होते हैं। तो देखिए, इन्हीं लोगों में बेसिकली आप जाना चाह रहे हैं ना, गोइंग फॉर द नेटिव स्पीकर, आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, बाद में उनके साथ कनेक्शंस होंगे आपके। तो मेक श्योर आप इनको अपना जो है ना पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, इसको ऑलरेडी बनाना शुरू करना है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सेशन में आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सब, वट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, whatever you're telling, whatever query you are discussing, try to discuss it in all English language. Do not try to speak your native language over here. ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बिकॉज आई आई थिंक मोहम्मद समी यहाँ पे हैं, वो उन्होंने भी एक सेशन लीड किया था, एंड ही कैन टेल बेटर कि इससे कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। सो समी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत इनवैल्यूबल इंसाइट्स ऐड किए हैं। मैंने तकरीबन 4 वीक्स का सेशन रन किया था, और मैंने पहले से ये प्लान किया हुआ था कि आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन द एंटायर सेशन। तो इससे क्या हुआ कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी मेरे से इंग्लिश में ही क्वेश्चन किए, और फिर मैं उनको इवेंचुअली इंग्लिश में आंसर कर रहा था। तो इससे मेरी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है इन दिस जस्ट 1 मंथ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी जो है इंग्लिश में ही लाइक चीज़ें समझाएं, और हम लोग इंग्लिश में ही समझें। और ये सारे बहुत अच्छी इंसाइट ऐड की कि आपके जो सिंपल आंसर्स हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर हैं इनकेस अगर आप रेलेवेंट रह रहे हैं और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लाइक रेलेवेंट हो। ये चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व की है। और मैंने जो एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया था ऑटो नागिन गैस के साथ, आर्नोस के को फाउंडर, तो उससे पहले मैंने उनके साथ सेशन किया था। तो मैंने कहा कि मुझे आप कोई अपनी स्पीकिंग में आपको आंसर देता हूँ और आप मुझे बताएं उसमें मेरी क्या गलती है। तो मैंने क्या किया, मैं ये करता था कि कुछ मैंने एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स याद कर रखे थे, तो उनको यूज करने के लिए ना मैं थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाता, लाइक क्वेश्चन से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करने करने लग जाता कि मैं किसी तरह से ये एडवांस वर्ड यूज कर लूँ। तो उससे
स्कोर मेरा इम्प्रूव होने के बजाय उल्टा जो है स्कोर कम हो रहा था। तो उन्होंने ये मुझे टिप शेयर की कि लाइक आप बेशक सिंपल आंसर्स करें, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है ना रेलेवेंट रहें, जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ना कवर करें। तो ये भी सर आपने काफ़ी अच्छी इंसाइट्स शेयर की है इस पे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि स्पीकिंग के जो सेशन आपने इसको स्पेसिफिकली स्पीकिंग के लिए अगर ये सेशन लीड कर रहे हैं तो ट्राई टू लीड दिस इन स्पीकिंग। इससे बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी, बिकॉज बीइंग अ नेटिव उर्दू स्पीकर हमें बहुत कम चांस मिलता है कि हम इंग्लिश बोलें, इंग्लिश में बात करें। तो ये अगर 1 आवर का सेशन है और इसको अगर आप 1 मंथ लेके चलते हैं तो आप देख लें आप तकरीबन 30 आवर्स या 25 आवर्स आप जो है इंग्लिश बोल रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली जी, थैंक यू सर। सभी आपने अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया, एंड अगेन एज ही सेड एज वेल, ट्राई टू स्टे सिंपल। सिंप्लिसिटी इज योर सक्सेस। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, आपको नहीं ज़रूरत बहुत हाई फाई के, और जैसे समी ने बताया ना कि आप वर्ड्स जो हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे ना, याद करेंगे। अब देखिए, ये आपकी वीक मेमोरी है। आपकी ना अभी जो रीसेंट आपकी है ना, सॉरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी बट वीक लर्निंग। When the learning is weak and memory is strong, that means you are more focused on your memory right now. Let it let it become a part of your subconscious first. ये जो कैसे आती है जो सबकॉन्शियस में, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी सराउंडिंग्स के अंदर ये चीज लेकर आए। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, जिसको बोलना भी नहीं आता, वो कैसे सीखता है? क्या उसकी अम्मा उसको वर्ड्स देती हैं कि ये वर्ड्स हैं ऐसे से, यानी वो क्या उसके सामने वर्ड्स बोलती हैं बहुत सारे वोकेबलरी की? नहीं। क्या बोलती हैं? नेचुरल लैंग्वेज। कीप इट नेचुरल, कीप इट वेरी वेरी सिंपल। द मोर यू आर सिंपल, यू विल सी कि आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो स्लो, आपका जो स्टार्ट है वो हमेशा स्लो रहना चाहिए। इफ़ यू आर अ बिगिनर, इंटायरली बिगिनर, बिल्कुल आप स्टार्ट से कर रहे हैं एंड दिस इज योर फर्स्ट डे, तो आप क्या करें? आप अभी सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी क्लैरिटी। इफ माई वॉइस इज क्लियर इनफ, is my way of talking, is my way of speaking, is it clear enough to understand? Is the person who is listening me, is he able to understand what I'm trying to say? ये आपको सवाल पीछे अपने बैक एंड पे रखना है। जब आप इसको लेके चलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अ, यानी डे टू डे, एंड अगेन जैसे अगर ये एक एक महीने का सेशन होता है, लेट्स से, I think 30 hours of speaking in English, you can already imagine. And I'm just suggesting कि आपको 30 minutes चाहिए। मैं सिर्फ 15 to 20 minutes देता था दिन में, एंड मैंने एक महीने में आइल्स क्लियर किया था। ठीक है, तो स्पीकिंग इज ऑल अबाउट योर हैबिट। इट्स मोर हैबिट देन योर अ कोर्स और यू नो पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको इसको हैबिचुअल बनाना है, अपने 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 पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना है इसको। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, मेमोरी सर। Thank you so much, sir, for adding valuable suggestion. I hope so. It will help to other participants. Yes, it is right. I think we have need to speak in English for every in this lecture, and let's make it happen from now onwards. And one thing, sir is right that if you have an vocab which you recently learned, and definitely you will make a mistake while using it. So it is better to use the simple word instead of making a mistake with the new word. It is also recommended on different sources when you try to learn vocab for speaking. So you have need to keep in mind this. And thank you, sir, for your time. You have joined. Still, you have your eyes with good pens, and I appreciate your time. And one thing to make your speech clear is that you smile while speaking, because when you open your mouth widely, your words are clear to hear. I have adopted this strategy recently when I studied about it. So in this way, your words are more clear while smiling. So it is better to smile while speaking, because it can also reduce your stress, as well as your words are clear for someone who's listening to you. Wonderful point, ma'am Marisa. I would like to add a little just this point about smiling.
as we all know, like being a Muslim, we are Muslims and we know it is Sunnah, right, to smile. But there are a lot of things and a lot of good things behind this. And the very first thing I think that would really help you stand out while you're speaking. And again, I'm going to link this with clarity again. When you're smiling, you speak, your mouth is, widened, and you have to deliver a word, and you will see, you can test yourself right now immediately. If you're just, with contracted lips and, if you try to talk like that, your word won't sound as enthusiastic, as passionate as when you're smiling and doing the same. You can try yourself. You're muted and you can try yourself, right? So make sure when you're smiling, when you're talking, make sure you're smiling. You're heard as a passionate person. Whatever you're delivering, try to deliver it clearly. And again, some of the English words, they would enforce you to smile. I'm talking to you like very clearly. They will enforce you. They will ask you to smile, else you cannot deliver their, clarity. So when you start a word and you end the word, make sure the start of the word and the end of the word is in the same tone. Your tone should not get reduced. Your pitch should stay the same. Right? So when you try to deliver in the same context, in the same tone, in the same pitch, you will see yourself improving a lot in this language. Right? So you can already see my, how I'm trying to speak. I'm not how many difficult vocabulary words have I used so far? Sir, Is there a you word that didn't. any one of you didn't understand? No, A sir, you single didn't. word that I spoke in. Yeah. So I didn't speak any single word, and this is the same way I was practicing while taking IELTS test, right? And I Yes, sir. can tell you, like on the given day, on my day, when I was going for the test, I knew I would underperform a bit. I knew that because my throat was, some rough on that day. It was still almost the same period in April. And I knew on the given day that I would underperform a bit because my language wasn't as clear as it is right now, right? So I was targeting somewhere in between 8 and 8.5 for my speaking. So this is just a general guide and general suggestion. Always aim as higher as possible. If you are aiming for the moon, you can definitely assure to get settled among the stars. While the others may think like you are, not doing enough, but with practice, you will ultimately land on the moon as well. Right? Thank you. Thank you, sir. Adding a lot of valuable suggestion. I hope so participants will get benefit as well as myself, because we are all getting and aiming. We are all aiming for higher score, because as we know, for teaching assistantship we need a higher score at least 7, and if we will aim for 8 or above, then we will be able to get 7. And that's why I was trying to focusing some other advanced topic of speaking. However, if we are not speaking fluently, like we're not considering main points while starting a speaking, I think that's the point. We try to understand the basic things, and then we move to the advanced ones. So if any other participant have any question, you may ask, and if you have any suggestion, you can also add. Then we can move our speaking practice session. I think no one have any question. Let's move for speaking session. I think we have only 15 minutes left. If we have a lot of participants, we can also make break rooms so that everyone can practice entire test. But if there are 2 participants, we can also conduct session in main. Today, let's make it in the main session because we have only 15 minutes. And from tomorrow onward, we can also create break rooms, because previously we were also using these
rooms. Yeah, so Numan is with us, and if you have any query from Numan, Monib, you can also ask. Otherwise, I can move to the practice session. In my opinion, no one has a question. So let's move to the today's speaking practice session. And the topic of part one is television programs. So who would like to answer the question? Let me ask it first. Where do you usually watch TV programs or shows? Anyone who would like to answer, kindly raise your hand. Nobody want to answer this question. I think try to speak. If you're not ready, I will try to speak. But I think we all are here for improving our speaking skills, and for this we have need to speak. Okay, let me then answer it first. If you are not, then you can ask the same question. If you want to answer first, you are most welcome. Can I answer it? Sure, ma'am, you can answer. Okay, usually I prefer to watch a program in the YouTube because it saves my time. We can play fast forwarded, and also I love to different types of watch show without breaks, so it quite be easier for me to see in YouTube. Right. Anyone who want to add suggestion or feedback from Ma'am Javeria speaking? Anyone who would like to give feedback? Ma'am, I want to answer this question. I usually like to watch a TV program on YouTube. The reason why I don't want to watch live programs on a TV channel is I can watch TV channel or YouTube by adjusting my time as the recorded programs are available all the time on the YouTube. So without wasting or changing my daily routine or schedule, whenever I feel I have time to watch any program relevant to my interest, uh, I think it's easy for me uh, to get time to watch these programs. All right. Thank you, sir, answering for this question and Ma'am Javeria. Okay, let's move for the first one, Ma'am Javeria. I've noticed it save a lot of time. You should use, there was a subject verb agreement mistake. It saves a lot of time. Otherwise, your fluency was not bad, like it's okay. And I think you try to, if you speak, if you practice and maintain persistency, you will definitely able to get higher score. Okay, I didn't notice kilowatt much in your Manchuria speaking. If anyone noticed, then he or she can add. I also noticed some of them in the second person who answered this question, and I think we had need to remove it second because it affects our fluency. And second thing, Sir Hasnan, you both have an idea. You do not have an issue of lacking ideas while speaking. And second thing, you have mentioned time relevant information. Why is time? And the question answer was too much lengthy for part one. You have need to make your answer short because we usually say that the more we speak, there is a mild chance we make more mistakes. So if answer is asking not development like extended answer in part one, it's okay to give 2-3 sentences. And when you sometimes I notice some speaker while practicing the speaking, but when they try to extend answers too much, even in the part one, you also notice that you have, I think one was time relevant information, but was you have repeated that idea twice a time. So we also have need to avoid this issue.
Like we don't need to convey our ideas again. Sometimes people say like I normally, and one thing is I think I did not mention in the beginning of session, paraphrasing factor is also looked in marking criteria. So what is paraphrasing here? One thing that we can rephrase the entire question while answering. Normally there are certain phrases, not much, like we can say, where do you usually watch TV programs or shows? uh, I normally prefer to see on different platforms such as YouTube, TV. I think this is the word which I have phrases. Phrases mean, one is that you try to rephrase the question words, and second that you totally change the structure. So it is better to rephrase the question. Um, One thing is that if you can. Let me then answer this question now. Where do you usually watch TV program or show? I normally prefer to see on different platforms such as YouTube or TV. I think everyone has own benefits and drawbacks. Some give us time convenient, while some are just uh, time schedule, and we have need to watch on that. For example, TV. So this is my answer. If you have any suggestion, you're more than welcome to add. Well, we all are here for practicing, so don't mind to any suggestion or any mistake or any feedback you want to give to me. I'm happy to receive it. If no one has any feedback, let's move to the next person. What is your favorite TV program? Who is going to answer this question? Unmute your mic and answer this question. I think there are a lot of participants today. So, by the way, what is the reason you are not answering the question? Ma'am, I forget the name of my favorite program, as I have not watched almost from last 3 months. If I can say ABC, I like a program which was aired by ABC News Australia. It's related to international politics. I have interest in politics and international relation. That is the main reason I like this program, and the other reason why I like it, because it's not is unbiased program. It's based on uh, you can say uh, true events, or yes, you can say on true events, without any propaganda or reporting against somebody. It So what provides a was duty. so continue? I thought you finished your answer. Okay, what was the word which you self-corrected? Can you repeat it? I was unable to get that word. Sorry, ma'am, I didn't get your point. One word you have repeated it might be you self-corrected. Can you? I think when you were talking about some agenda or propaganda, can you tell me what was that word? Yes, ma'am. I said that this program is unbiased. They are not doing any propaganda, particularly against any person or any specific party or any specific country. They are unbiased. Their reporting is based on truth, or they are providing the news to their audience, which is actually happening in the world. Thank you, sir. Okay, we can one word, sir, use unbiased. This is what we can use in our own language. Okay, there are some words which we can use in different parts, like favorite. Favorite is the one word which we can speak in many topics. Biased is one word which is not biased. We can say unbiased. So this is the word, and propaganda we also get from this sir speaking. So sir have a lot of ideas and words how they speak. In the first sentence I do not have much time, as sir was saying something in the beginning. You can also say
I'm not frequently watching it because of not having free time or leisure time, or not having ample time. So these are the different phrases like free, leisure, ample time. In free time and leisure time is the one word which we can speak in many topics. So you can answer that why you are not enjoying this hobby, why you are not doing this activity. You can say that I do not have enough time. So there are some phrases which we can use in many topics, and favorite is the one unbiased word we have learned from sir. So try to listen others when they are giving the answer, and try to grab the word and ideas how they are speaking. And sir have some extended answer. It is not it is more needed in part 3, but sir tell the reason, that is the reason why. So it is a good idea to extend your ideas. Anyone else who would like to answer this question? Okay, no one is, then let me ask this question as well. There are a lot of my programs which I like most, but the one which I'm currently watching is Sama TV channel, because because that channel is giving up to date information for our country situation. If anyone want to give feedback, please welcome to add. Don't worry and try to speak, because we are here for speaking practice. Okay. Okay, ma'am, my suggestion to all of you guys, like who are regular participants over here, is like, please try to make this as friendly as possible for you guys. This session is all about you. This session is all about to improve yourselves, right? And obviously, you're familiar with the faces. You're familiar with the names. I'm sorry, and I think when you're interacting again and again every day, and I think you guys need to be more friendlier. Like when you should be like, hey, I want to answer this. You should raise your hand and okay, I'm going to try this one. I'm going to try this one. Okay, you did well. Let me just try this by myself now. I also want to try this, right? So when you are going to react like this, you will see like that would be constructive learning, and there would be, if there is a criticism, if there is feedback, you will be loving it rather than hesitating like I would be you know feeling low on it or something, because you would be knowing that this is a group of my friends. These are all my friends, and they are telling me something that maybe that is going to help me, right? So you have to be like this. You have to be natural. You have to be inclusive to each other. Definitely, sir. I have even told in the earlier session, we all are here for practicing. Don't consider me as a trainer. We are all here for practicing, and we have need to answer. We have need to try, even we are wrong. Don't worry, either it is recorded or not. I think we are here. We need higher score, and you don't need to be great if you did not speak later on. So try your best. And Exactly. I think And the last point, ma'am, I'm sorry I'm cutting you. The last point before it's ending, we are above our time already. So the last point, each person over here may have a different level of their English language already is speaking. So you do not have to compare yourselves to them. You're all here to improve, right? Else, why would be the reason? What would be the point of here spending 1 hour over here, right? There's no point. You're here to learn. You're here to improve yourself. So do not judge yourself because you would feel like what others going to think about me. I think that is something that I could grow in general is killing in our backstab study, right? The society is stabbed, I would say. It is backstabbed by these kind of myths and stereotypes. So you need to overcome them. You're a part of ICUT group, and you need to reflect that you are more advanced than the society you're leaving behind. thank you, sir, for your time, and you have added valuable suggestions and
feedback, and it will be helpful for me as well as for participants. And I hope so all participants will join from tomorrow onward and try to speak. We are out of time. Let's call it a day and end this meeting. Thank you for all participants in ceremony. All right, thank you, ma'am. Thank you, everyone. Take care. Allah Hafiz. I'll try to join you guys more, someday I'll try to join you again. Allah Hafiz.